सो हे गाइस, फ्यूचर ट्रंक्स आ चुका है यहाँ पर ड्रैगन बॉल में। मतलब पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरे को नहीं पता था। फिर मेरे को लगा उसका अलग से सीन होगा, लेकिन फ्रीजा एंड उसका बाप भी आ चुका है अर्थ पे एंड फ्यूचर ट्रंक्स भी आ चुका है। अब वो मेरे को ये तो नहीं पता कि मतलब किस लिए आता है किस लिए नहीं, लेकिन हाँ मेरे को पता है वही है क्योंकि सुपर देख चुका था इसलिए वजह से। एंड आज देखते हैं कि मतलब उसमें वो क्या करने वाला है। वैसे तो लग रहा है पहले तो फ्रीजा से फाइट करेगा क्या, और वो आया किस लिए उसका रीज़न मेरे को नहीं पता है, तो वो शायद आगे पता लगे। तो लेट्स गो इन द वीडियो। चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रेगुलर अपलोड्स होते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड लाइक कर देना। 100 लाइक्स का एम है, तो प्लीज़ से 100 लाइक्स कंप्लीट करवाओ फटाफट से एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ठीक है, अच्छा ड्रामा था। अब बताओ यहाँ क्या करने आए हो? तुम दोनों को मारने के लिए और क्या? तुम दोनों को मारने के लिए और क्या? सॉरी, कुछ कहा क्या तुमने? मैं तुम्हें मारने आया हूँ। ये तो सीरियस लग रहा है, मैं तो बहुत डर गया। और ये तो सीरियस लग रहे हैं पापा। तुम जानते नहीं तुम किससे उलझ रहे हो। ओ मैं जानता हूँ। हाँ, तुम फ्रीजा हो। फ्रीजा हो, ये तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। तुमने खुश कर दिया। लगता है दूर दूर तक सब मुझे जानते हैं, इस घटिया प्लेनेट पर भी। पर शायद सब नहीं जानते क्योंकि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर वॉरियर हूँ। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम यहीं पर मरने वाले हो। आया तेरे को। प्रिंस फ्रीजा ने कहा है इसे सबक सिखाना है। पावर लेवल चेक करेंगे। इसका पावर लेवल तो सिर्फ 5 है। क्या मजाक है। मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, तुम्हें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। ये सही था यार, ये हाथ से ही रोक ले रहा है और डॉज कर दे रहा है। ये कैसे कर रहा है ये? गया साले, ले 5 लेवल। वाह, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। काट दिया इसने सबको। गाइस टुकड़े कर दिए, टुकड़े। अब गिरेंगे टुकड़े, गिरेंगे गिरेंगे। अबे यार ऐसे नहीं था, मजा नहीं आया। जितना कमजोर दिखते हो उतने हो नहीं। अलग अलग ये बार ऐसे साइड में रहा है। लड़ाई, लेकिन हम सब तो यही हैं। ये सोचो कि जब वो बताएगा कि मैं फ्यूचर ट्रंक्स हूँ, भूमा और वेजिटा का बेटा हूँ, वो भी एक इंसान सीन देखने लायक होगा। तैयार हो जाओ, अब तुम दोनों की बारी है। क्या मैं तुम्हें एक कहावत सुनाऊं? जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है वो अपनी किस्मत का फैसला खुद कर चुका होता है। जैसे कि तुम। क्या कहा तुमने? तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी लड़ाइयाँ लड़ चुके हो। अगर तुम समझदार होते तो तुम अपने घर पर ही रहते, लेकिन तुम यहाँ पहुँच गए हो तो तुम्हें मरना होगा। ज़बान संभाल कर बात करो फादर, इसे थोड़ी तमीज सिखानी पड़ेगी। मेरे बेटे से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। जाओ बेटा, खत्म कर दो इसे। सब इंसानों को मार डालो। हालांकि तुम्हारी वजह से मेरे सारे आदमी मारे गए, तो मुझे लगता है अब ये काम मुझे करना होगा और सबको मौत की नींद सुलाना होगा। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। ओह अच्छा, सुपर सैयन के आने से पहले इन सब इंसानों को मारने में मुझे बस 1 या 2 घंटे लगेंगे। फिर से गलत। हे फ्रीजा, एक राज की बात बताऊं? पता क्या? मैं ये बात जानता हूँ कि सिर्फ गोकू ही इकलौता सुपर सैयन नहीं है। असल में एक तुम्हारे सामने भी खड़ा है। ट्रंक्स खुद, और उसको पता है कि आगे कौन कौन होने वाला। गोहान, वेजिटा सब। अच्छा मजाक था तुम्हारा। अभी बन के दिखाएगा। मौत को सामने देखकर अक्सर लोग ऐसे ही बकवास करते हैं। ये सुपर सैयन बनेगा ट्रंक। नहीं, फिर से नहीं। ये
क्या हो रहा है? ये तेरी ले सुपर सैयन। ये जो भी है वो ताकतवर होने लगा है। 1 साल बाद मुझे इतनी खौफनाक फीलिंग आ रही है। मुझे तो लगता है ये डैड ही है। क्या? नामिक पर डैड की ताकत ऐसे ही महसूस हो रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक और सुपर सैयन नामुमकिन। कैकरॉट और मैं, अब सिर्फ 2 ही सैयन वॉरियर्स बचे हैं। तेरा बेटा है, चिंता मत कर। ये अब इसकी फटेगी। ऐसा ही तो था सुपर सैयन, अब इसकी फटेगी। ये लो भाई, गोकू की याद आ गई इसको, अब पीछे हट रहा है। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो ये एक सुपर सैयन है, हाँ? यस, सुपर सैयन ट्रंक्स। और इसमें बाहर अब सही आ गए, बात नॉर्मल आ गए, चमक रहे थे कुछ ज्यादा ही। वही आंखें हैं, इसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं। करना क्या चाहता है ये? मतलब पहले डर भी रहा है, फट भी रही है, लेकिन डर भी रहा है। वही अटैक खतरनाक किया उसने, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा हुआ। मैंने क्या कहा था? तुम्हें लगता है तुम उनके स्काउटर से बच सकते हो? वो हवा में ही तुम्हारे चीथड़े उड़ा देंगे। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन उड़ने की कोशिश मत करना। ये सही किया इसके साथ, साले को समझ नहीं आता, टकले में भेजे नहीं है ना। चलो जल्दी करो गोहान, तुम्हें गोकू से बात करने का कोई तरीका पता है? ठीक है, लगता है फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब गोकू वापस लौटेगा वो देखेगा जहाँ कभी पृथ्वी हुआ करती थी, अब उसके टुकड़े हवा में तैर रहे हैं। अगर गोकू लेट भी हो गया तो हमारे पास वेजिटा तो है ना? चुप करो। अगर तुम भी इन बेवकूफों के साथ मरना नहीं चाहती तो इसी वक्त घर चली जाओ। वैसे भी तुम नैमिक से जिंदा बचकर लौट आई हो, तो मुझे लगता है तुम पूरी तरह पागल नहीं हो। बहुत हुआ, तुम इससे इस तरह से बात नहीं कर सकते। उसे समझाओ यामचा। बिल्कुल, मतलब ये थोड़ी सर चढ़ी है और सबको तंग करती है, लेकिन ये समझदार है। क्या? सर चढ़ी? हाँ, तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। मैंने बस प्यार से कहा। जी शुक्रिया, मैं भी तुम्हें प्यार से बेवकूफ कहूंगी। बस करो दोस्तों, ये मजाक नहीं है। लगता है हम सब आखिरी बार मिलकर हंस रहे हैं, है ना? हाँ? सही में साला बहुत नेगेटिव बंदा है यार ये। हमने उन्हें देख लिया है, तो अब हम घर चल सकते हैं ना? घर? इतनी दूर आने के बाद? शायद वो भूल गए हैं उनका पाला किससे पड़ा है। बुलमा से। बुलमा किसी के बाप से नहीं डरती। हमें किसी से छुपने की जरूरत नहीं, हम खुलकर हंसेंगे। चलो अब चले। मैं आ रही हूँ वेजिटा, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैंने तुम्हारे कपड़े तक धोए हैं, याद है? मैं जानता हूँ तुम कितने ताकतवर हो बच्चे, लेकिन इस प्लेनेट को तबाह मत कर देना, अभी नहीं। अगर तुमने इसे तबाह कर दिया तो तुम गोकू के साथ कहाँ पर लड़ोगे? हाँ मैं जानता हूँ फादर, इसलिए मैंने पूरी ताकत। वहीं खड़ा हुआ, वहीं खड़ा है, देखा मैंने बोला था ना। ये मजाक नहीं है, मुझ पर पूरी ताकत से वार करो, फिर मत कहना कि तुम्हें मौका नहीं मिला। यस, तो तुम फ्रीजा को लड़ना सिखाओगे? ये लो। अब इसके इतने पावरफुल अटैक को ये रोक दे रहा है यार, कसम से भाई। नहीं, ये प्लैनेट उसे झेल नहीं पाएगा। जो होगा देखा जाएगा, हम गोकू को अंतरिक्ष में ढूंढेंगे, लेकिन इसको मार देंगे। वो इसकी कोर को तबाह कर देगा। फ्रीजा, शिप पर चलो। वो वापस ऊपर उठा रहा है वो उसको। रुको, ये हो क्या है? कुत्ते
मेरी कैसे लगेगी यार। ऐसे की पावर को उठा लिया भाई। मतलब फ्रीजा की पावर कुछ क्या हुआ? तुम में बस इतनी ही ताकत है? कहने वाली बात है यार। लास्ट कर दिया उसने। लास्ट कर दिया उसने। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। ये बेवकूफ कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। बेवकूफ ये गधा यहाँ पर। वैसे असली सुपर सैयन आने से पहले अच्छा वार्म अप हो गया। ये क्या कर रहा है? ये फ्रीजा! ये ले कोई अटैक कर रहा है उसमें। ये मेरे को एकदम नारुतो की याद आ गई कि नारुतो तो देख रहा है। आया चाकू तलवार लेके आ रहा है। क्या काटा? कुछ कटा भी? आधा कर दिया इसका वापस से। अरे भाई इतने टुकड़े करूंगा और ले टुकड़े करके मैरिनेट किया, फिर उसके बाद राख कर दिया, रोस्ट कर दिया गाइस। ने फ्रीजा का रोस्ट कर दिया गाइस। स्वीट ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है भाई। या तो इस टाइम ये फ्यूचर से आया है तो फ्यूचर का ये प्रेजेंट वाले अभी इतने पावरफुल है नहीं। वो जरूर फ्रीजा ही था। उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जैसे वो कोई मामूली इंसान हो। हाँ बिल्कुल, और उसे जरा भी वक्त नहीं लगा। अब इसका बाप बचाया। बाप कहेगा मेरे बेटे को तो मार दिया तूने, राख ही कर दिया यार उसको। तुम काफी होनहार हो, शानदार पार था। इसे गुस्सा नहीं आ रहा इसके बेटे को मारा यार इसने। मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर हो। तुमने मेरे बेटे फ्रीजा को मेरी आंखों के सामने मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। और क्या? अगर तुम गुस्सा चाहो नहीं आ रहा तेरे तो को? तुम मेरे बेटे की जगह ले सकते हो। अपनी जबरदस्त ताकत के साथ तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन सकते हो। सोच कर देखो, तुम एक राजकुमार बन जाओगे और ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में होगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मतलब नहीं हुआ इसको। तुम मेरे ऑफर को ठुकरा रहे हो, शर्म की बात है। वैसे अजनबी, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड के बारे में सोच रहा हूँ। ये वाकई बहुत कमाल की कारीगरी है, वाकई। नहीं तो तुम इतनी आसानी से मेरे बेटे के टुकड़े कैसे कर सकते थे? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? ये वो तलवार मांग रहा है एक बार देखने के लिए। मत दे भाई, वो फ्रीजा का बाप है भाई, बहुत ज्यादा आरामी है ऑब्वियसली। जैसा मैंने सोचा था, इसे किसी महान कारीगर ने बनाया है। साफ है तुम इस स्वॉर्ड से अलग होकर कुछ भी नहीं। मारो! मैंने उसने ऐसे रोक लिया भाई। ओ तेरी कसम से ऐसे तलवार रोक ली उसने। ट्रंक्स को ये चीज पता भी हो तुम गलत हो, तभी। लेकिन तुम्हें अब समझ में आ जाएगा। चल निकल तू भी। नहीं, रुको, रहम करो। रहम करो। खून फेंक दिस मुंह से। छेद हो गया भाई आर पार। उसको भी मार दिया इसने, मिनट में खत्म कर दिया अकेले। मुझे छोड़ दो, रहम करो, मैं हार मानता हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें शानदार प्लेनेट दूंगा। नहीं रुको, मैं तुम्हें ये पूरा सोलर सिस्टम दे दूंगा। मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, मैं वादा करता हूँ। वो खून थी लाल लाल जो हुआ है ना,
भाई से खत्म कर दिया। क्या ये सब सच में हो रहा है? तेरी भैंस की आंख खत्म कर दी। फ्रीजा को, फ्रीजा की आर्मी को, फ्रीजा के बाप को, फ्रीजा की शिप को खत्म कर दी गाइस। एंड मैं वहां जा रहा हूं जहां कुछ देर बाद गोकू लैंड करने वाला है। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। ये बेवकूफ खुद को सुपर सेयन कह रहा है। बहरूपिया, मेरे कैकरॉट और उसके बेटे के अलावा और कोई सेयन नहीं बचा। फ्यूचर से बेटे, तेरा बेटा है, तेरा। ठीक है, लगभग 3 घंटे बाद गोकू वहां पहुंच जाएगा। चलो चलते हैं। कौन है ये नौजवान जो इतना ज्यादा ताकतवर है? पता चलेगा ड्रैगन बॉल जी काय के अगले एपिसोड में। ठीक है, अगले एपिसोड में पता लगेगा। मैं ऐसे एक तो ये बोलने लगता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि पता लग जाता है ना एपिसोड खत्म हो गया, इंटरेस्टिंग टाइम पर ही खत्म हो गया। लेकिन भाई साहब यार क्या बंदा है ये ट्रंक्स। मतलब मैं एक चीज़ मान सकता हूँ कि देखो ट्रंक्स फ्यूचर से आया है, फ्रीजा भी प्रेजेंट में है, और अभी मान लो जितने साल की बात करी जाए उतने साल का ट्रंक्स पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस टाइम गोकू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो वो काफ़ी अच्छे से वो कर चुका है, मतलब प्रैक्टिस वगैरह, उसको ज़्यादा पावर होगी ऑब्वियसली, इसी वजह से उसने इतने ईजी से फ्रीजा वगैरह को हरा दिया। क्योंकि प्रेजेंट में जो बंदे जैसे अपना वेजिटा ले लो, ट्रंक्स फ्यूचर में वेजिटा से तो ज़्यादा पावरफुल है नहीं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वेजिटा अभी कम पावरफुल है फ्रीजा से, है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसे कनेक्ट होंगी, इसी वजह से ये इतने आसानी से हरा पाया। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से कुत्ते की तरह मारा भाई गोकू ने, तो फिर भी मतलब इसी के अटैक से इसके टुकड़े करे थे, एंड उसी के अटैक से ये जो प्लैनेट ब्लास्ट हुआ था उसी से गया था। लेकिन यहाँ पर इसने तो अपनी ही तलवार से पहले तो 2 टुकड़े करे, ठीक है, बीच में से यहाँ से काटा, फिर उसके बाद भाई खट 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 मतलब इतने इतने टुकड़े कर दिए। उसके बाद भाई आग से जला दिया, ख़त्म। लेकिन उसके बाप से मैं ज़्यादा हैरान हूँ यार, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके बेटे को उसके सामने मार दिया है ना। उसके बाद कह रहा है तू मेरे से ज्वाइन हो जा वगैरह वगैरह चीज़ें, एंड तलवार मार के सोच रहा है कि उसको, एंड भाई वो जो ट्रंक्स ने ऐसे रोका था वो नेक्स्ट लेवल था, बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ थी वो। एंड उसके बाद जो उसमें छेद करे उन्होंने उसको ब्लास्ट कर दिया भाई इतने जल्दी, मतलब मेरे को अंदाज़ा भी नहीं लगा कि मतलब एक एपिसोड में ट्रंक्स और फ्रीजा के बाप की फाइट खत्म हो गई एक एपिसोड में। ड्रैगन बॉल सीरीज में ऐसा हो सकता है भाई, मेरे को तो एकदम मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ है, बट हो गया है, तो भाई बहुत मज़ा आया। एंड गाइज आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमे के रिएक्शन वीडियोज़ और आएंगे। एंड ऑलरेडी डाल चुका हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर लेना चैनल पर, लाइक अपना प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बहुत सारे एनिमेस के रिएक्शन, नारुतो, जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर एंड अटैक ऑन टाइटन एंड और भी बहुत सारे आपको एनिमे के रिएक्शन मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर सकते हो। हमारा मांगा यूनिवर्स चैनल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी मांगा की वीडियोस डल रही हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।